डॉक्टर साहब जो है करनाल से आए हैं, NHRDF नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन, ठीक है ना। ये मैडम है सुचिता यादव जी, मैडम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और ये डॉक्टर साहब हैं रविंद्र कुमार जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से है, भारत सरकार से। मैं भी, आपका नाम सर? हेमांग सर, ये डॉक्टर हेमांग है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृषि मंत्रालय से डॉक्टर आलोक कुमार, संयुक्त निदेशक सुचित्रा यादव की संयुक्त टीम की सुपरविजन में मेवात जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद सहित मेवात इलाके के 3 अलग अलग जगहों पर प्याज की फसल की क्रॉप कटिंग कराई गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मेवात में प्याज की फसल का कितने टन सालाना उत्पादन होता है। हालांकि हरियाणा राज्य बरसाती प्याज उत्पादन में नंबर 1 बताया गया है। कृषि मंत्रालय व भारत सरकार हर साल प्याज की फसल की कटाई के समय क्रॉप का काम कराती है, जिससे ये पता चल सके कि देश में कितनी प्याज का उत्पादन होता है। ये आंकड़ा भारत सरकार में मौजूद होता है, इसलिए कृषि मंत्रालय से सीनियर साइंटिस्ट और डॉक्टरों की टीम अलग अलग स्थानों पर जाकर फिजिकल क्रॉप कटिंग कराते हैं। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि आज खंड फिरोजपुर झिरका के गांव पाटखोरी, नगीना के घाघस और पिनंगवा के रहपा में दौरा किया, जहां पर किसानों से रूबरू हुए और 1 एकड़ जमीन में कितना खर्च आता है प्याज की फसल की बुआई से लेकर कटाई तक ये भी जाना गया। कृषि मंत्रालय से आई टीम ने प्याज का साइज चेक किया, जो 8 सेंटीमीटर का बेहतरीन साइज बताया गया, लेकिन उत्पादन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 80 क्विंटल प्रति एकड़ होना चाहिए। लेकिन मेवात के पाटखोरी गांव की जमीन पर प्रति एकड़ 51 क्विंटल 20 किलो प्रति एकड़ की एवरेज आ रही है, जो बहुत कम है। समय समय पर इस तरह के आंकड़े कृषि मंत्रालय और भारत सरकार लेती रहती है, ताकि पैदावार को और आगे बढ़ाया जा सके। देखिए आगे की रिपोर्ट। अब्दुल सत्तार, आज आपके खेत में जो प्याज बोई हुई है, हाँ जी, और उसमें जिला उद्यान अधिकारी और भारत सरकार के कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर पहुंचे थे, हाँ जी, उनका एक्सपेरिमेंट किया था और क्रॉप कटिंग की थी। हाँ जी। तो कितना खर्चा इसमें आ जाता है इसमें आपके? लाख रुपए खर्चा आ गया। तो किस तरीके से आता है? हम बीज से, मोल की जुताई, मोल की लगाई, सब मेहनत से, खाद सेवा से लाख रुपए करीब पड़े। अच्छा, वो आमदनी कितनी हो जाती है इसमें? आमदनी तो वापिस रहे, जैसे रेट अब तो फिलहाल जो 1011 से बिक रही है, और तो बराबर पिंडी कटेगा। तो कितने, ये 1 एकड़ में कितनी फसल आप लगा देते हैं? ये हमें 10 क्विंटल लग जाए। अच्छा, उसके अलावा और क्या खर्चा आता है? और हम खाद खाता है, दवाई निकाल। अच्छा, तो लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। लाख रुपया खर्चा। तो इसमें आमदनी का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि? आमदनी का कोई ना हो, तो मंडी में जाए ऐसे पता पड़े कितनी आमदनी बनेगी, कितनी टोटल। तो अभी आपने कुछ बेचा है किसी नहीं, में 1 से? रुपया का बना दे। अच्छा, कैसी फसल पैदा हुई है? हड़की है जी, अच्छा, हल्की हुई। हड़की। जो क्या वजह मानते हो हल्की फसल का? हड़की तो ये पानी थे ना, मीठा पानी, वो जंगल का बोरन से पानी आ रहा हो, उनसे हड़की होता। सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं, आपका क्या परिचय है? मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, केंद्र अध्यक्ष रीजनल रिसर्च स्टेशन झिरका के गांव पाटखोरी में आप लोग पहुंचे हैं, और यहाँ पर प्याज जो है उसकी एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने की है। जी। तो क्या था ये सारा मामला सर? एक्चुअली ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है, जिससे हम पता लगाना है कि किसान के फील्ड पे एक्चुअल यील्ड क्या आ रही है, जिसके यील्ड के साथ साथ हम पूरे एरिया का एक जनरल परसेप्शन निकाल के कि ओवरऑल पूरा इस मेवात रीजन का टोटल प्रोडक्शन क्या है, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करके उसको हम निकाल के बताएंगे कि तो गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री में ये सबमिट करना पड़ता है। तो अभी आप किसान से भी मिले, आप लोगों ने प्याज को ऑन द स्पॉट कटवाया सारा, उसको उसकी नपाई तुलाई भी उनकी कराई, तो कितना आइडिया आप लोग निकाल के जा रहे हैं कि 1 एकड़ में कितनी फसल? 1 एकड़ में लगभग 1 हेक्टेयर में 128 कुंटल है इनका, लगभग 1 हेक्टेयर के हिसाब से अगर करें तो जी, और वैसे 52 पॉइंट समथिंग। तो मेवात में आज कौन कौन सी जगह सर एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है? 3 जगह है अभी तो। एक ये गांव जहां पे हम लोग अभी उपस्थित हैं जी, इसके बाद से गुरुग्राम का एक गांव है, घाघस, फिर रहतुआ गांव। अच्छा, ये मेवात में 3 जगह होना है आज। 3 जगह होना है। तो सर, इस टीम की अगर बात करें तो टीम में कौन कौन साइंटिस्ट, डॉक्टर, कौन कौन
मेरा तो परिचय हो गया। जी। ये मैडम मिसेस मैं सुचित्रा यादव। सुचित्रा यादव, जी। संयुक्त निदेशक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। जी, और सर का भी मैं हेमांग भार्गव, सहायक निदेशक कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली। तो सर ये कब आते हैं? साल में एक बार किया जाता है या ये जब फसल तैयार होती है, जस्ट हार्वेस्टिंग के पहले Harvesting के time हम में। हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम आते हैं। तो ये जो आप लोगों ने Assessment- आंकड़े सर निकाले तो क्या लगा मेवात में आकर? भाई आंकड़े अभी सही? जो एवरेज यील्ड है उसके हिसाब से तो कम है। जी, जो किसानों की ये औसत उपज है ना, जो नेशनल उपज है उससे बहुत कम है। तो कितनी होनी चाहिए सर? ये मिनिमम 150 आना चाहिए। अच्छा, अभी सर आप लोग एक प्याज को आपने उठाया और उसको जो है नपाई की, नपाई की, उससे बल्ब का साइज पता चलता है कि कितने साइज का है। तो इसका क्या साइज था? हाई 4 से 6 सेंटीमीटर अच्छा है। जी, बल्ब का साइज बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है। थोड़ा सा अंडर साइज भी है लेकिन ओवरऑल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। तो सर ये पाटखोरी गांव में पानी की बड़ी किल्लत है, तो इसको लेकर जो है भारत सरकार क्या कर सकती है सर इसको लेकर? इसको तो आप पानी की अगर बचत करनी है तो ड्रिप इरिगेशन पे भी ये पूरा सिस्टम लगा सकते हो आप। जी, ड्रिप पे गवर्नमेंट से सब्सिडी भी है हमारे ख्याल से, उद्यान अधिकारी से आप मिल के और ड्रिप पे सब्सिडी भी ले सकते हैं। पर हेक्टेयर के हिसाब से आता है, 60 या 70% है कुछ, हमारे पूरा आइडिया नहीं है यहाँ पे कि कितना स्टेट गवर्नमेंट का है बजट। 90% भी कहीं देते हैं, कहीं 70%, कहीं 50%। तो अब मेवात इलाके में सर आए, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है, किसान भाइयों का बहुत सहयोग मिला, सारे लोग मिल के हार्वेस्टिंग भी किए, कटिंग भी किए और वेइंग कर दिए। बहुत बढ़िया, फटाफट काम हो गया। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। सर आप मेवात के जिला उद्यान अधिकारी हैं और आज आपकी टीम के साथ में काफ़ी जो भारत सरकार से साइंटिस्ट या डॉक्टर पहुँचे खंड फिरोजपुर झिरका के गांव पाटखोरी गांव में, और वहां पर पहुँचे हैं प्याज की खेती के बारे में जानने के लिए, क्रॉप कटिंग या एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो क्या था सारा पूरा मामला है? हरियाणा राज्य में हमारा मेवात ज़िला जो है बरसाती प्याज उत्पादन में नंबर 1 है, जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है और इसकी पैदावार भी नंबर 1 है पूरे हरियाणा में। और भारत सरकार मेवात पे प्याज को लेके ख़ास तौर पे ध्यान देती है, और यहाँ की पैदावार कम होती है तो पूरे एनसीआर में हमारे जो रेट हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, और सरकार जो है इस चीज़ का ध्यान रखती है कि मेवात में पैदावार अच्छी हो, ताकि यहाँ दिल्ली में या दूसरे नोएडा गुड़गांव में प्याज के रेटों की वजह से परेशानी ना हो, पब्लिक को तकलीफ़ ना हो। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ ज़िले में 3 गांव सेलेक्ट किए हैं। फिरोजपुर झिरका ब्लॉक में पाटखोरी है, नगीना ब्लॉक में घाघस है और पिनंगवा ब्लॉक में रहपुआ है। और इन तीनों गांवों के रैंडमली फील्ड सेलेक्ट किए। ये नहीं कि हमने ये 70 का ऐसे ही ले लिया, एक रैंडम टेबल होती है जिसके हिसाब से सारे किसानों की लिस्ट बनाई जाती है। जिस किसान का उसमें नंबर आता है उसी के किसान पे क्रॉप कटिंग करते हैं। और इसका मेन मकसद है कि हमारा जो पैदावार है किसान की कि प्रति एकड़ कितनी निकल के आ रही है। जब ये डाटा जाएगा सरकार के पास कि भाई इतनी निकल के आ रही है, तो फर्दर हम सोचेंगे कि भाई कौन सी वैरायटी जिसमें और इंट्रोड्यूस की जाए या क्या तकनीक इसमें इस्तेमाल की जाए, दो पैदावार हमारी और बढ़ जाए। इसी उसके लिए सीनियर साइंटिस्ट और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अधिकारी यहाँ आए हैं। उनकी सुपरविज़न में ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें तकरीबन 51 क्विंटल 20 किलो प्रति एकड़ की हमारी पैदावार निकल के आई है औसत। बाकी 2 गांव और बचे हुए हैं, उनमें देखते हैं उनमें कितनी पैदावार आएगी, उसके बाद फिर एक एवरेज पैदावार। सरकार का क्या अनुमान है जी कितनी पैदावार होनी चाहिए एक खेत में? हमारे हिसाब से एक खेत में 80 क्विंटल तक पैदावार होनी चाहिए, जो हम अनुमान लगा के भेजते हैं। और हमारा जो अनुमान लगा रहा है वो भी सही है, क्योंकि जब हमने इसको बगैर पत्ते काटे, फालर काटे बगैर जब इसका वेट किया था तो 83 क्विंटल के करीब आ रहा था। क्यों, बहुत सारे किसान पत्तों के साथ भी इसको बेचते हैं, कुछ लोग लास्ट में आके अब इसको बल्ब में बेच रहे हैं। तो बल्ब वाली जो पैदावार है वो 51 क्विंटल 20 किलो है, और जो पत्ते समेत पैदावार है वो 83 क्विंटल। आगे के फ्यूचर के लिए, अगली साल के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।